हमें सभी काम माँ के सहयोग से करने चाहिए। एक स्वस्थ और प्रभावी काउंसलिंग के लिए गर्मजोशी, परानुभूति और माताओं में विश्वास विकसित करने जैसे गुण होने चाहिए। अब हम समझते हैं गर्मजोशी, परानुभूति, मित्रतापूर्ण होने से हमारा यहाँ क्या अर्थ है। गर्मजोशी का अर्थ है दयालु और मित्रतापूर्ण होना। मतलब आप जब माताओं से बात कर रहे हैं तो उन्हें लगे कि आप उन्हें समझते हैं, उनकी भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि माताओं को लगे कि आप मैत्रीपूर्ण हैं और माँ आपसे अपने मन की बात कर सकती है। इससे उन्हें अपने मुद्दों को आपके साथ सहजता से साझा करने में मदद मिलेगी और उन्हें महसूस होगा कि आप उन्हें सुन रहे हैं और उनकी भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं। ये कौशल माताओं को अपनी समस्याओं पर खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अलग अलग परिस्थितियों में और अलग अलग जगह पर गर्मजोशी को दिखाने का तरीका अलग होता है। उदाहरण के लिए कई जगहों पर अगर आप किसी माँ को मुश्किल में देखते हैं तो उस वक्त उसके कंधे पर हाथ फेरना उचित है, पर उसे गले लगाना अनुचित होता है। आइए अब जानते हैं कि माँ के साथ गर्मजोशी का अभ्यास कैसे करें। जैसे हम किस तरह से माँ को नमस्कार करते हैं, वो गर्मजोशी को दिखा सकता है। मुस्कुराते हुए गर्मजोशी के साथ बातचीत करना, परिवार की निजता का सम्मान करना और विनम्र होना। क्योंकि आपका अक्सर माता के घर आना जाना होता है, तो मिलने जाने से पहले माँ को फ़ोन करना, परिवार वालों के मिलने पर उनका अभिवादन करना और उनसे मिलने पर मुस्कुराकर उनके बारे में पूछना, ये एक प्रभावी काउंसलिंग संबंध है। यहाँ हमने गर्मजोशी के बारे में जाना। आइए अब जानते हैं प्रानुभूति के बारे में। प्रानुभूति का अर्थ होता है कि दूसरे व्यक्ति के अनुभवों और भावनाओं को समझने और महसूस करने की क्षमता होना। माँ की भावनाओं और अनुभवों को उनके नज़रिए से समझना और उनके आसपास की दुनिया को उनकी आँखों से देखना प्रानुभूति है। हमें उन्हें ध्यान से और सम्मानपूर्वक सुनना है और साथ ही माँ के अनुभवों और भावनाओं को समझना है ताकि माँ आप पर विश्वास कर सके। एक बार माँ जब जान जाती है कि आप उसे समझते हैं तो वो आपके साथ सहज महसूस करती है। हमें याद रखना है कि हमें अपने खुद के विश्वासों, मान्यताओं, नज़रिए को माँ पर नहीं थोपना। याद रखिए, प्रानुभूति और सहानुभूति अलग अलग हैं। सहानुभूति का मतलब है कि आप उनकी पीड़ा को पहचानने की क्षमता रखते हैं, जबकि प्रानुभूति का अर्थ है कि आप उनकी पीड़ा को जानते हैं और कुछ हद तक उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। प्रानुभूति को अक्सर खुद को दूसरे की जगह पर रखकर देखने की क्षमता के रूप में जाना जाता है। इसलिए प्रानुभूति एक गहरा भावनात्मक अनुभव है जो किसी व्यक्ति को आदर्श रूप से समस्या के समाधान की ओर ले जाता है। माता के साथ इस गुण का अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। आप माँ को समझते हैं और उनसे प्रानुभूति रखते हैं, इसे व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। माँ की भावनाओं को सही तरह से पहचानना, उसी रूप में माँ के सामने व्यक्त करना प्रानुभूति का प्रमुख कौशल है। हम माँ के द्वारा साझा किए गए विचारों और भावनाओं के बारे में क्या समझ रहे हैं, उसे उसी रूप में व्यक्त करना और देखना कि जो हमने समझा वो ठीक है कि नहीं, ये भी बहुत ज़रूरी है। आइए कुछ उदाहरणों के ज़रिए समझते हैं। पे चिल्लाते हैं तो मुझे इतना बुरा लगता है वो सब देख के कि मैं फिर उन पर चिल्लाना शुरू कर देती हूँ। ऐसा लगता है साची कि आप इस बात से नाराज़ हैं कि आपके पति बच्चों पर चिल्लाते हैं। जी दीदी। क्या आपने ध्यान दिया कि काउंसलर ने यहाँ माँ से किस तरह से बातचीत की? उसने पहले माँ को सुना और फिर ये समझने की कोशिश की कि माँ जिस स्थिति में होती है उसे कैसा महसूस होता है। माँ की भावनाओं को समझते हुए उसने माँ के सामने उसकी भावनाओं को व्यक्त किया। अगर आप प्रानुभूति के बारे में सीखना चाहते हैं तो जब कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है
तो उसके पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के तौर पर, अगर माँ अपने बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में बताती है तो आप कह सकते हैं कि ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे के बारे में चिंतित हैं। ये बहुत अच्छा है कि आपने मुझसे इस बारे में अपने मन की बात साझा की, क्योंकि इसके बारे में बात करने से आपको मदद मिलेगी। गोपनीयता के बारे में बात करना। आमतौर पर माताओं को चिंता होती है कि वो सत्र के दौरान आपसे जो भी कहेंगी, कहीं आप वो दूसरों को तो नहीं बता देंगी, क्योंकि वो आपको दूसरों के घरों में भी जाते हुए देख रहे हैं। इसलिए उनके दिमाग में ये शंका आ सकती है। माता को ये भी चिंता होती है कि वो आपसे जो बातें करेंगी वो आप उसके सास ससुर या पति को बता देंगी। इसलिए माता को तसल्ली दिलाएं कि सत्र के दौरान वो जो भी बातें करेंगी वो परिवार, पति, पड़ोसी आदि किसी को भी नहीं बताई जाएंगी। हर सत्र के दौरान में हम कुछ बातचीत करेंगे और ये जो बात होगी वो हमारे बीच में ही रहेगी, गोपनीय रहेगी। ठीक है, किसी को भी इस बारे में हम कुछ साझा नहीं करेंगे सिवाय मेरे सुपरवाइज़र के। कई बार माता ऐसी बात बता सकती है जिससे कि माता, बच्चे या किसी अन्य व्यक्ति को कोई खतरा है या कानून तोड़ने की संभावना है। ऐसी परिस्थितियों के लिए नियम है कि इस तरह के मसलों पर सुपरवाइज़र की देखरेख में चर्चा होनी चाहिए। सत्र के दौरान जो जानकारियां साझा की गई हैं उन्हें काउंसलिंग रूम के बाहर किसी से भी साझा करने का निर्णय कभी भी काउंसलर को अकेले नहीं लेना चाहिए। अगर आपातकालीन स्थिति है तो ज़रूरी है कि आप अपने सुपरवाइज़र से फ़ोन पर बात करें। अगर आप सोचते हैं कि इस बारे में परिवार के सदस्यों से बात की जानी चाहिए तो हमें ऐसा करने के लिए माता की सहमति लेनी होगी। जब हम माता से गोपनीयता की बात कर रहे हैं तो हमें ये बातें माता को ज़रूर बतानी चाहिए कि ऐसे हालात हो सकते हैं जिनमें माता या किसी अन्य की सुरक्षा को खतरा हो। ऐसे समय में हम गोपनीयता का पालन नहीं करेंगे और संबंधित व्यक्तियों से बात करने के बारे में माता से चर्चा करेंगे। माता को पता होना चाहिए कि हमारा काम प्रशिक्षित पेशेवर विशेषज्ञों की देखरेख में है